हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस के बारे में। ठीक है, अमाइंस जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी टॉपिकों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अमाइन जो चैप्टर है, जिसको नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, उससे कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अमाइन की बात करते हैं। अमाइंस की बात करते हैं। तो अमाइंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है NH2। यानी जैसे ही NH2 कार्बन के साथ अटैच हो जाए ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अमाइंस। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अमाइंस। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि अमाइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अमाइंस का? तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है R बॉन्ड NH2, क्योंकि कार्बन के चैन को अल्काइल ग्रुप से अटैच करते तो क्या हो जाएगा? R बॉन्ड NH2। ठीक है, ये जो है एलिफेटिक है। इसमें एरोमेटिक अगर बात करें एरोमेटिक का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये NH2। तो इस तरह से आ सकता है अमाइंस का जनरल फार्मूला। तो क्या होता है अमाइंस का जनरल फार्मूला? R बॉन्ड NH2 या फिर बेंजीन के साथ NH2। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अमाइंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। संरचना की बात करें तो संरचना की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, इसमें जो सेंटर है नाइट्रोजन, ये क्या करता है, इस तरह से हाइड्रोजन से अटैच होता है, इस तरीके से। और एक लोन पेयर है जो इस तरीके से हम लोग शो करते हैं। ये जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, बॉन्ड बनाता है 3। तो ये हो गया आपका क्या? लोन पेयर। बीच का बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री, 108 डिग्री। ठीक है, तो पूछेगा कि नाइट्रोजन का जो संरचना होता है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड है आपका कोवैलेंट, और इसको बोलते हैं एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 पेयर, मतलब जोड़ा, तो 1 पेयर। और कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कौन सा आबंध है। तो आबंध है कौन सा? सहसंयोजक, यानी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? अमाइंस के फॉर्मूला, अमाइंस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बॉन्ड एंगल में पूछेगा 108, और किस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है? तो ये स्ट्रक्चर बनाता है आपका पिरामिडी। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? पिरामिडी। संरचना का नाम क्या है? नेम। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेम है पाइरामिडल, हिंदी में बोलते हैं पिरामिडी संरचना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? तो पाइरामिडल, पिरामिडी। और फिर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होता है, यानी एमीन में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होता है। तो प्रसंकरण, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 प्रसंकरण से क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चंस आते हैं अमाइंस के वर्गीकरण से, यानी कितने टाइप्स के अमाइंस होते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अमाइंस की बात कर लें तो अमाइंस का जनरल फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NH2। लेकिन इसमें क्या होता है? सेंटर होता है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन से अगर एक अल्काइल अटैच हो ऐसे अमाइंस को बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर दो अल्काइल अटैच हो जाए
तो इस अमाइन को बोलते हैं 2 डिग्री अमाइंस, और अगर इससे तीनों तरफ अल्काइल अटैच हो जाए ऐसे अमाइंस को बोलते हैं 3 डिग्री अमाइंस। तो क्वेश्चंस आएंगे आपसे, क्वेश्चंस क्या आएंगे कि अमाइंस, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है प्राथमिक एमीन का, तो R1NH2। द्वितीय एमीन का फॉर्मूला क्या होता है R2NH इसको बोलते हैं, या तृतीय एमीन का फॉर्मूला क्या होता है R3N। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का। या फिर कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे कि पहचानिए कि कौन सा अमाइंस है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आपको बताना है कि ये कौन डिग्री अमाइंस है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा NH, आपको क्या दिखाई दिया NH, तो आप सीधे कहोगे कि सर ये तो 2 डिग्री अमाइंस है, मतलब ये द्वितीय का अमाइंस है। तो टाइप से भी इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन से। आइसोमर्स ऑफ अमाइन से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं आइसोमर्स का। अगर हम बात करें C4H11N के समावयवी यानी आइसोमर्स का, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आइसोमर्स पे ध्यान रखेंगे कि आइसोमर्स बनता कैसे है। तो बहुत आसानी इसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे। पहले तो एक सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, 4 कार्बन है तो ये, ठीक है। फिर क्या बताए थे आपको हम, कार्बन को ब्रेक कर करके आइसोमर्स बनाने का, यानी कार्बन को ऐसे ब्रेक कर देंगे, एक ये बनेगा, और फिर क्या बनेगा ये, उधर देखो ना कौन बोल रहे हैं, तो डिवाइड कर करके डिफरेंट अमाइंस, एक ये है, और फिर एक ये बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये सब जितने भी आइसोमर्स हैं ये एलिफैटिक आइसोमर्स है। एलिफैटिक मतलब हो गया 1 डिग्री आइसोमर्स को डिवाइड किया गया है। बैलेंस कर दीजिए आप, हाइड्रोजन 3 2 2 एंड 2, ये हो जाएगा 3 3 1 एंड 2। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि C4H11N के जो आइसोमर्स है उसके नंबर कितने होंगे। तो नंबर तो अभी आप बना लिए 4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन को डिवाइड कर करके भी आइसोमर्स बनाने हैं। तो ये देखिए, तो अगर हम इसमें कार्बन को डिवाइड करें तो 4 कार्बन है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3:1 के रेशियो में, फिर डिवाइड कर सकते हैं 2:2 के रेशियो में, और फाइनली एक और डिवाइड कर सकते हैं हम इस तरीके से, क्योंकि नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है। अब आप बैलेंस कर लो, तो ये इतने सारे इसके आइसोमर्स बन जाएंगे, इतने सारे इसके क्या बन जाएंगे, आइसोमर्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि C4H11N के कितने समावयवी बनेंगे। तो टोटल इसके समावयवी कितने बने, 4 एंड 5 6 7, टोटल कितने बने 7। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कोई 2 स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह के समावयवी है। तो आपको बता दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें कार्बन का चैन डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं श्रृंखला समावयवी। फर्स्ट और सेकंड को क्या बोल सकते हैं, श्रृंखला। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो किस में आ जाएगा, श्रृंखला समावयवी में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का कंपेयर अगर थर्ड से किया जाए तो ये आ जाएगा स्थान समावयवी में,
स्थान समावयवी, जिसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स, और इसको क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने जो है इसके, सॉरी कितने नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा क्या, ये दो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इन दोनों का रिलेशन कौन से समावयवी से है। तो आपको देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है कार्बन तो ये कौन सा समावयता होगा, श्रृंखला या चैन। और अगर चेंज हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो आप इसको क्या बोलोगे, स्थान समावयवी या पोजीशन समावयवी। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो इन तीनों का पूछ सकता है कि ये तीनों समावयवी जो है एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो इन तीनों को मध्यावयता बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलेंगे, मध्यावयी, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आइसोमर से रिलेटेड। फिर आपको इसके कॉमन नेमिंग और आयुपैक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमन नेमिंग और किससे रिलेटेड, आयुपैक। तो इस पर भी नज़र डालते हैं। अमाइन के फॉर्मूला की बात करें तो R बॉन्ड NH2 होता है। तो इसका अगर कॉमन नेमिंग बोले तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, अल्काइल अमाइन। क्या हो जाएगा, अल्काइल अमाइन। और आयुपैक की बात करें तो आयुपैक में ये पेरेंट चैन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाता है एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ जाएंगे कि बताइए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम में आपको क्या बैठाना है, अल्काइल अमाइन। तो आप देखो कि ये किस तरह का है, इसको ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल में एक ब्रांच है तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन। या क्वेश्चन आ जा सकता है कि इसका आयुपैक बताइए। तो आयुपैक बहुत आसान है, आप यहाँ से काउंटिंग करोगे 1, 2 एंड 3 और आयुपैक क्या लिखोगे, एल्केनामाइन यानी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि बताइए इस कंपाउंड का आयुपैक या कॉमन नेमिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ऐसे किस कंपाउंड का आयुपैक और कॉमन, कुछ भी पूछ सकता है। तो कॉमन क्या बनेगा इसका, कॉमन देखो तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो अल्फ़ाबेट में क्या लिखेंगे, इथाइल, और फिर इसको लिखेंगे मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। और आयुपैक की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ ये पेरेंट चैन आ जाएगा, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्या होगा इसका आयुपैक और कॉमन। चलिए एक क्लोज फिगर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, एरोमेटिक का। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड का बताइए कि ये कौन सा, सॉरी इसका कॉमन नेम क्या होगा या कौन सा अमाइन है। तो अमाइन के बारे में तो बता दिए कि NH है तो ये 2 डिग्री होगा, NH है तो ये क्या होगा 2 डिग्री। आपको इसका कॉमन नेम पूछ सकता है, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, ये देखो इधर मिथाइल है उधर फिनाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल अमाइंस, मिथाइल फिनाइल अमाइंस। और आयुपैक की बात करें, आयुपैक की बात करें तो इसका आयुपैक क्या हो जाएगा, एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये बेंजामाइन, बेंजामाइन, या बेंजामाइन को एनिलीन भी कहते हैं, बेंजामाइन को क्या कहते हैं, एनिलीन। तो इसका आप ये भी नाम लिख सकते हो, एन मिथाइल एनिलीन। या आयुपैक के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे आयुपैक कॉमन पूछा जा सकता है।
फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी, कि भाई अमाइंस बनाने का मेथड क्या है। तो वैसे तो अमाइंस बनाने के बहुत सारे मेथड है, पर इसमें से एक इंडस्ट्रियल मेथड है जो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो एल्केन भी बोल सकते हैं, यानी नाइट्रो एल्केन से एमीन बनाने का जो मेथड है वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कैसे बनता है ये नाइट्रो एल्केन से एनिलीन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड NO2, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से, इसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से। कैटलिस्ट यहाँ Na हो सकता है, Pt हो सकता है, इसको हिट करते हैं। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है चूँकि गैस है, इनका साइन देंगे, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है R बॉन्ड NH2 और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 2 यहाँ यूज करेंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या यूज करेंगे 3। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि आप एमीन बनाने का औद्योगिक मेथड बताइए, इंडस्ट्रियल मेथड। तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। करते क्या है, नाइट्रो एल्केन को किससे रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से के साथ होने वाली विक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो कैसे पूछेगा आपसे भाई कि किस मेथड से बनाया जाता है अमाइंस, तो बनाया जाता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन से, यानी नाइट्रो एल्केन के अपचयन अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, अमाइंस बनता है। वैसे और भी बहुत सारा मेथड है, पर ये मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें आप यूज कर सकते हैं एरोमेटिक भी, आप यूज कर सकते हो NO2, और यहाँ पर नीसेंट हाइड्रोजन यूज कीजिएगा। तो नीसेंट हाइड्रोजन यूज कीजिएगा तो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। और यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि नीसेंट हाइड्रोजन के लिए कैटलिस्ट चेंज हो जाता है। और यहाँ ये बन जाएगा NH2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 6। तो ये है आपका क्या, नाइट्रोबेंजीन से बना क्या, एनिलीन। तो ध्यान रखना है, ज़्यादातर यूज होता है कौन सा रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन यानी अपचयन। तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आ सकता है क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमाइंस का ज़्यादातर पूछा जाता है स्टेट। क्वेश्चन किसे आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ये हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आप आसानी से ऑब्जेक्टिव कवर कर सके। तो देखो स्टेट का सिंपल सा फंडा है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हो। स्टेट क्या होगा कि जो लोअर मेंबर है वो गैस फॉर्म में होते हैं, मिडिल वाले सारे अप टू 15 कार्बन तक या 18 कार्बन तक, कहीं कहीं 20 भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ज़्यादातर उससे ऊपर वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो जो लोअर अमाइंस है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए CH3NH2 का फिजिकल स्टेट, तो आप सीधे बोलोगे क्या होता है, गैस। ये आपसे पूछ देगा कि एनिलीन का फिजिकल स्टेट बताइए, तो आप बोल देना कि ये क्या होगा, ये लिक्विड होगा, ये क्या होगा, लिक्विड होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा इसका जो गैस से है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और फिर लिक्विड से क्या होगा, वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट से। क्वथनांक क्वेश्चन किससे आते हैं, क्वथनांक से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन बहुत आसान है। आपसे पूछेगा कि अमाइंस का क्वथनांक ज़्यादा होता है कि कम, तो आप सीधे बात याद रखना कि अमाइंस के पास NH2 बॉन्ड है, यानी इसमें जो H दिख रहा है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आबंध, H बॉन्ड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि H बॉन्ड के कारण जो है अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न, कम होने का रीज़न, तो कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड। कभी कभी कंपेयर करेगा कि अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से ज़्यादा होता है कि कम, तो एल्कोहल के पास OH बॉन्ड होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप बोल सकते हो कि
OH के कारण H बॉन्ड के कारण एल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जब कंपेयर किया जाए तो ध्यान देना, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। आप इस नंबर पे मत जाना, आप देखना ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ज़्यादा होता है, तो ये जो OH बॉन्ड है इसका पोलैरिटी ज़्यादा होगा किससे, NH से। तो आप बोल सकते हो कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि OH का पोलैरिटी ज़्यादा होता है, NH का पोलैरिटी कम होता है, जिसको बोलते हैं ध्रुवक। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इतना ही है कि इसका एल्कोहल से क्या होता है, कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली ज़्यादा होता है। ठीक है, अमाइंस का। सेम इस तरह से आएगा आपका सॉल्युबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉल्युबिलिटी का भी यही है, सॉल्युबिलिटी का भी यही है कि H बॉन्ड NH यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो अमाइंस है वाटर में सॉल्युबल है, पर लोअर मेंबर सॉल्युबल है। ठीक है, लोअर मेंबर का मतलब हो गया जिसमें कार्बन कम है, जैसे आपका मिथेनामाइन, इथेनामाइन वाटर सॉल्युबल है, पर जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा इसका सॉल्युबिलिटी घटेगा। यानी बात अगर बेंजामाइन का हो, एनिलीन का हो, तो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो लोअर मेंबर सॉल्युबल है कि उसके कारण, H बॉन्ड के कारण, पर जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी खत्म होता जाएगा। तो ज़्यादा कार्बन वाले जो अमाइन से नहीं सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और फिर इसका कंपेयर किया जाएगा एल्कोहल से, तो कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका कंपेयर किया गया एल्कोहल से कि दोनों में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, दोनों में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, तो आप कह सकते हो कि ये मोर सॉल्युबल है और ये क्या है, लेस सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि फिर वही आ गया, OH बॉन्ड NH बॉन्ड से ज़्यादा क्या होता है, पोलैरिटी रखता है, द्विध्रुवक क्षमता इसका ज़्यादा होता है, ध्रुवन क्षमता ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हो। आपसे ये पूछेगा कि कौन सॉल्युबल है, ये या ये, तो फिर से देखो यहाँ पर बेंजीन आ गया जिसमें कार्बन ज़्यादा है, तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में, ये सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका अमाइंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए अमाइंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अमाइंस के और पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, यानी अमाइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूज के बारे में, टेस्ट के बारे में, फिर एक बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, सबको अच्छे से ऑब्जेक्टिव समझ में आए। हैव अ नाइस डे।